हाउसवाइफ होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रीना शर्मा और मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक टेलर भी हूँ। मैं अपने एरिया के सभी लोगों का कपड़ा भी सिलाई करती हूँ और घर के सारे काम मैं अकेले करती हूँ और 2 बच्चे को भी संभालती हूँ, अपने हस्बैंड को भी संभालती हूँ। उनको रेडी करके ड्यूटी भेजती हूँ, उनके खाने पीने का ध्यान, उनके कपड़े लत्ते का ध्यान, जूता पॉलिश करना, मोजे धोना, सारा चीज़ का ख्याल मैं अकेले रखती हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, उन्हें स्कूल भेजना, उनका लंच बॉक्स पैक करना, उन्हें रेडी करना, उन्हें अपने हाथों से खिलाना, सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है। उसके बाद घर के सारे काम करना, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाकर पूजा पाठ करना, कपड़ा लत्ता, सब कुछ मैं अकेले संभालती हूँ। और मैं 30 इयर्स की हो गई हूँ और घर के सारी जिम्मेवारी के साथ साथ बाहरी जिम्मेवारी भी मैं अकेले निभा लेती हूँ। और मैं अभी आ गई हूँ किचन में और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं दोपहर को चावल दाल सब्जी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं दाल बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। और हम 4 जन रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियाँ, और चारों जन के लिए इस छोटे से कुकर में अपना खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें दाल रेडी होगा तब तक मैं बाकी का और सारा काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे सिलाई भी करना है, कुर्ती फिटिंग करना है। कस्टमर दे गए हैं कुर्ती फिटिंग के लिए, तो यहाँ पे इधर दाल बनते रहेगा तब तक मैं उधर कुर्ती फिटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कुर्ती फिटिंग करने के लिए। यहाँ पे बहुत अर्जेंट था, एक कस्टमर मुझे 5 कुर्ती देकर गए थे कि उन्हें कुर्ती की लंबाई छोटी करनी थी और फिटिंग भी लगाना था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सारे कुर्ती दिख रहे हैं ना, ये सभी एक कस्टमर का है। इन सभी का लंबाई छोटा करना है और फिटिंग भी करना है। तो मैं आज आप सबको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ सिलाई, क्योंकि अभी तक मैंने सिलाई का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कुर्ती है ये मेजरमेंट का है, उसी के साइज़ का मुझे सारे कुर्ती बनाना है। तो मैंने लंबाई माप लिया था कितना है, तो ये देखिए इतना ज़्यादा लंबा कुर्ती है। तो इसे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर दे रही हूँ ताकि मैं फ़ोल्ड करके सिल सकूँ। और मैं कट करने के बाद में इधर आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। सारी कुर्ती को मैंने कट कर लिया है, एक ही साथ सभी कुर्ती को कट किया है, क्योंकि टाइम बच जाता है इससे। और बाकी जो टाइम बचता है वो मैं और भी घर के काम काज में लगा देती हूँ। और मेरी बेटी बहुत परेशान करती है, अभी बहुत छोटी है, 2 साल की है, तो अकेले नहीं रह पाती है, मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है। तो इस छोटे वाले रूम में मैंने अपना मशीन सेट कर लिया है ताकि यहाँ छोटे से बेड पे मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी रहे, खेलते रहे और मैं इधर अपना काम करते रहूं। मशीन को प्रणाम करके मैं इसमें धागा पिरो लूँगी बॉबिन केस में, और धागा मैं इस कांटे की हेल्प से लगाती हूँ इसमें। और उसके बाद मैं मशीन में धागा लगा ली और सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे मैं कुर्ती को नीचे से फोल्ड कर ले रही हूँ और फिटिंग भी कर लूँगी लगे हाथ में, तब जाके एक फिनिशिंग होगा। और एक कुर्ती का अगर फिटिंग करवा के नीचे से कट करके छोटा करना है तो मैं एक कुर्ती का 50 रुपया लेती हूँ, और ये है 5 कुर्ती, तो 250 रुपया मिल जाएंगे। और काम इसमें 15 मिनट में हो जाएगा सभी काम। तो 15 मिनट में मैं 250 रुपये 300 रुपये से कमा लेती हूँ। तो इससे बड़ा और क्या ही है, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है और कम क्या ही हो सकता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ को 1 रुपया भी मिल जाता है उसके अपने कमाई का, तो बहुत खुशी मिलता है। घर के काम काज तो हम हमेशा करते रहते हैं, काम काज के साथ साथ अगर हम बाहरी चीज़ भी, सिलाई या ब्यूटी पार्लर कुछ भी कर लेते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमें ये ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, हम भी सिर्फ अपना काम करके घर के काम के साथ साथ हम भी कुछ कमाई कर सकते हैं, वो भी इज्जत पानी से घर बैठे। तो यहाँ पे मैं घर के काम के साथ साथ बच्चों को संभालने के साथ साथ सिलाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे कुर्ती का सिलाई हो चुका है बहुत जल्दी से, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सिलाई करने के बाद में मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ ताकि मैं ये बैग में रख के उनको दे सकूँ। अभी वो 5 मिनट में आने वाली है, तो इसी वजह से अभी आधा घंटा पहले ही उन्होंने दिया था और पूछा था कि कितना देर में हो जाएगा, तो मैं बोली थी आधा घंटा में आइए, मैं आपको सिल के दे रही हूँ। तो वो भी शौक हो गई थी कि आधा घंटा में कैसे सिल लेंगी। पर इसमें ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, जो सिलाई नहीं करते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत है, पर
जो सिलाई करते हैं उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है सिलते सिलते, तो इस वजह से जल्दी से सिलाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिल के और बैग में रख दिया, और ये देखिए इतना ज़्यादा टुकड़ा मिला हुआ है तो निकला है। तो मैं क्या करती हूँ ना, किसी का भी टुकड़ा रखती नहीं हूँ। थोड़ा सा भी कपड़ा बचता है तो मैं उसी टाइम उसी में पैक करके दे देती हूँ लगे हाथ। इससे ना हमारा एक वैल्यू बना रहेगा और लोग सोचेंगे कि हाँ ये ईमानदार है, अच्छी है। तो इस वजह से कस्टमर भी बढ़ते जाएगा। और इतने छोटे मोटे टुकड़े का हम करेंगे भी क्या, आखिर में फेंक ही देंगे। तो अगर कस्टमर का कपड़ा उसी को दे देते हैं तो खुश भी हो जाएगा, और उसे एक विश्वास भी रहेगा कि हाँ ये अच्छा से सिलती है और ईमानदार है, जो भी बचता है वो दे देती है। और उन्हें खुशी भी होता है, अगर उन्हें कोई काम पड़ जाए, किसी भी चीज़ ज़रूरत पड़ जाए कोई भी काम के लिए, तो वो अपना यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ऐसे कतरन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमें तो बाहर फेंकना पड़ता है या फिर उसे जलाना पड़ता है, पर कस्टमर ले लेते हैं तो उनके छोटे मोटे ज़रूरत पूरा हो जाते हैं। और जो ज़्यादा सिलाई करवाता है ना, मैं उनके ब्लाउज़ का भी जो टुकड़ा बचता है मैं सब दे देती हूँ, और उन्हें आइडिया भी दे देती हूँ कि आप इसे छोटा छोटा कट करके आप तकिया बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरे से सिलवा के, कि हाँ मैं आइडिया भी दे देती हूँ और उनका कपड़ा भी दे देती हूँ, और बता भी देती हूँ कि इस तरीके से सिल लीजिएगा, तो खुशी होता है उनको। सिलाई करके मैंने दे दिया है, और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। मैं उधर दाल चढ़ाई थी तो सोची कि मैं इधर सब्ज़ी भी बना लूँ, क्योंकि लगे हाँ सारा काम हो जाएगा तो मेरे पास और ज़्यादा टाइम बच जाएगा, तो मैं अपना टाइम यूज कर लूँगी सिलाई में। और बच्चों को भी पढ़ाना होता है, मैं ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, घर में ही खुद से ही पढ़ाती हूँ। तो उन लोगों को भी पढ़ाना होता है, तो मैं इधर टाइम बचेगा तो टाइम पे उन लोगों को पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ और सैयन डाटा का सब्ज़ी बना रही हूँ। और मेरी बेटी हमेशा मेरे आगे पीछे डोलती रहती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अभी उस टाइम चौकी पे बैठ के मेरे साथ सिलाई करवा रही थी, उधर खेल रही थी और मैं सिलाई कर रही थी। और अब मैं किचन में आई तो देखिए किचन में कैसे आ रही है जा रही है। पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं आसपास में रहेंगे तो टेंशन भी नहीं लगा रहेगा कि बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं। तो ऐसे परेशान नहीं करती है, अपना में ही बिजी रहती है, और मैं भी अपने सामने ही रखती हूँ ताकि कोई डर न रहे। तो इस वजह से, और 2 साल के बच्चा का मन कैसे लगेगा, अकेले है ना, तो इसी वजह से मेरे आगे पीछे डोलते रह। देखिए कैसे आते जाते रह रही है बार बार, जबकि मैंने कितनी बार बोला है कि बेटा मैं वीडियो बना रही हूँ, एक जगह मेरे पास बैठ जाओ। पर बच्चे को थोड़ी समझ आएगा, 2 साल के बच्चे को, तो इसीलिए नहीं समझ पा रही और बार बार आ रही है जा रही है। कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी खुद ब खुद संभल जाएगी और समझने लगेगी, तो मुझे उतना ये नहीं है। और ये जो सैयन डाटा का सब्ज़ी बनाना होता है, इसे छीलने में ही हालत ख़राब हो जाता है। एक तो इतना पतला रहता है और छील छील के पूरा नाखून में अंदर घुस जाता है, और ये काटने वाला से तो छिला नहीं पाता है। तो इस वजह से देखिए मैं छोटा छोटा काट के और छील ले रही हूँ जितना छिला रहा है। और बहुत सारा है, मतलब 10 ठो बनता है एक बार में, जबकि हम लोग 4 जन हैं। मेरी छोटी बेटी तो खाती नहीं है सब्जी वगैरह, थोड़ा सा आलू वालू खा लेती 1 पीस या 2 पीस। पर बड़ी बेटी तो थोड़ा बहुत ही खाती है। छोटी वाली इतनी छोटी है, 2 साल की है, तो सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत खा लेती है, पर बड़ी वाली ऐसा कुछ नहीं खाती है, तीखा कोई भी चीज़ नहीं खाती है, जबकि वो 11 साल की हो चुकी है। तो 2 जन में ही इतना सब्जी लग जाता है, आदमी चाहे कम हो या ज़्यादा सारा चीज़ तो लगता ही है। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी काट के मैं धो के रख दी हूँ, और मैं सोची कि इधर मैं चावल भी धो लूँ, ये आटा भी बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आटा और चावल दोनों चाहिए होता है, रोटी और चावल दोनों खाने में चाहिए होता है। उनको बहुत पसंद है, पहले 2 रोटी खा लेते हैं उसके बाद चावल खाते हैं, तो इसीलिए मुझे दोनों चीज़ बनाना होता है, सुबह में भी शाम में भी और दोपहर में भी, तीनों टाइम रोटी बनाना। और ऐसा नहीं है कि आटा गूँथ के रख दें और फिर तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा लेके बना ले, ऐसा नहीं। अगर आटा गूँथ के फ्रिज में रख देती हूँ तो बोलते हैं कि उसका रोटी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो जितना बार खाते हैं ना उतना बार मुझे आटा गूँथना होता है और उसके बाद बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आटा ले ले रही हूँ, और उनके साथ साथ ना मुझे भी आदत हो गया है खाने का, तो अच्छा लगता है ऐसे। पहले आदत नहीं था, पर ना अब आदत हो गया है। वो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे जब 30 साल के हो जाते उसके बाद ऐसे मिक्स करके खाना चाहिए, नहीं तो गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर अचानक से सिर्फ भात ही खाएंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा चाल लिया है, और उसके बाद में
यहाँ पे गूँध लूँगी आटा और फिर बना लूँगी। उधर तो मैं दाल वाल बना के रख दी हूँ। और अब मैं एक साइड बनाऊँगी सब्जी और दूसरी तरफ रोटी बना लूँगी। दोनों एक साथ बन जाएगा और उसके बाद मैं चावल रख दूँगी। तो सब एक साथ काम हो जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। मैं एक तरफ दाल रखी थी और दूसरी तरफ दूध रख दी थी, इसीलिए मैं उस टाइम चावल नहीं रखी थी। नहीं तो चूल्हा खाली होने से दोनों तरफ, एक तरफ चावल एक तरफ दाल रखने से। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब धो के मैं रख ली हूँ। और लहसुन नहीं छीली थी, भूल गई थी मैं, तो सोची कि यहाँ पे रख के जल्दी से पहले लहसुन छील लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं लहसुन ले ली हूँ और छील ले रही हूँ। और इधर आंच जला देती हूँ, इधर कढ़ाई सूखेगा, इसमें छौंक लगाऊंगी, तब तक लहसुन छिला जाएगा, कूट लूँगी और उसके बाद में आटा गूँधूँगी। और अकेले काम करने में ना बहुत झंझट है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं। अकेले आदमी इधर करेगा कि उधर करेगा और एनर्जी भी ख़त्म हो जाता है। और मैं ना बार बार सोचती हूँ कि बीच बीच में पानी पीते रहूँ ताकि शरीर में एनर्जी रहे, पर ना ऐसा हो नहीं पाता, बस हम सोच के रह जाते हैं। इतना काम में बिजी हो जाते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आता। प्यास भी लगता है तो सोचते हैं कि थोड़ा देर बाद पी लेंगे, थोड़ा देर बाद पी लेंगे, ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो फिर क्या ही बोले। और एक हाउसवाइफ ना अपना सब कुछ त्याग करके इतना सेवा सत्कार, इतना घर का काम करती है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है। बोलते हैं क्या ही कर लेती हो, बस खाना ही तो बनाती हो। तो यहाँ पे सजना संवरना सब कुछ भूल के आना पड़ता है और घर का काम करना पड़ता है। पर कोई नहीं, अभी जितना मेहनत करना कर लेती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों बड़ी हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर हेल्प करेगी। बड़ी बेटी तो 10-11 साल की हो गई है, तो अभी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, जैसे कि कभी कभी चादर बिछा देती है या फिर कभी चावल धो देती है, या फिर कुछ भी मैं मांगती हूँ कि थोड़ा पानी लाओ तो पानी ला के दे देती है। कुछ भी ऐसे मांगो तो ला के कर देती है। तो थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जा रहा है। और अभी छोटी वाली तो बहुत छोटी है, फिर भी वो भी ना बहुत काम करती है। 2 साल की है, फिर भी बड़ी वाली से तेज़ है और ज़्यादा काम भी करती है। बिना मांगे उसको पता नहीं कैसे समझ आ जाता है। जब खाना खाने बैठो ना तो पानी कम होने वाला रहता है तो फट से जाके ला देती है, अगर नहीं लेके बैठते हैं तो अच्छा लगता है। और उसके बाद बार बार सोए रहती हूँ तो उठाती है, मम्मी उठो खाना खा लो, ऐसे करके, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं मूंगा का सब्ज़ी बना रही हूँ, सैयन डाटा का। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और अब यहाँ पे मैं सरसों डाल दे रही हूँ। सरसों देखिए फूटने लगा कितना अच्छा से। इसके बाद मैं दोनों मिक्स करके डाल दूँगी। ऐसे पहले ना मैं मूंगा को भूंज लेती थी, तब आलू डालती थी, पर अब ना आलू और मूंगा दोनों एक साथ डाल के भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने भूंज लिया है। और भूंजने के बाद में अभी मैं यहाँ पे लहसुन भी कूट ली हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने रखा है, थोड़ा सा और कूटना था। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग के टाइम में भी इतना बिज़ी हूँ, कभी ये काम कभी वो काम, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लहसुन को छील ली हूँ और छीलने के बाद में मैं कूट ले रही हूँ इसे। इस तरीके से जल्दी से कुटा जाता है। अदरक रहता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है कूटने में, और ये जल्दी कुटा जाता है लहसुन। तो यहाँ पे देखिए, और ये कूटने वाला जो है ना ये बहुत छोटा है, तो मुझे मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा लगता है, ऊपर का डंटी बहुत चुभते रहता है यहाँ पे। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी से कूट ले रही हूँ, नहीं तो अगर सब्ज़ी भुजा जाएगा तो फिर बाद में डालूँगी तो फिर ये ऐसी कच्चा रह जाएगा, तो कड़वा कड़वा सब्ज़ी लगेगा। तो वही मैं जल्दी जल्दी कर ले रही थी। तो कूटने के बाद में मैं सोची कि टमाटर भी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि इस टमाटर को भी मैंने आलू के साथ ही धो रखा था। तो यहाँ पे मैं टमाटर को कट कर ले रही हूँ। 2 टमाटर है मेरे पास में, तो मैं सोची कि दोनों ही कट कर दूँ, क्योंकि सूख जाएगा बाद में तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। अब देखिए मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और लहसुन को भी एक ही साथ डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा भुना गया है, अच्छा होता है। एक साथ ऐसी सब मिक्स करके बना दो तो एक अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं लहसुन डाल देती हूँ और उसके बाद टमाटर डालूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा देर भूंज लूँगी और फिर मसाला डालूँगी। तो इस तरीके से जल्दी से बन जाता है और बड़ा स्वादिष्ट बनता है। मूंगा का सब्ज़ी ना एकदम ऐसा लगता है कि मछली है, इस तरीके से लगता है।
तो यहाँ पे मैं डाल दी और थोड़ा सा भुना गया, उसके बाद में इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ। नहीं तो अगर टमाटर और लहसुन के साथ में डालती ना तो पानी पानी जैसा हो जाता सब्ज़ी और फिर लहसुन भुजाता नहीं। तो यहाँ पे लहसुन भूजने के बाद में मैं टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा सा भुना जाएगा टमाटर, उसके बाद मसाला डाल दूँगी, मिक्स मसाला। उसमें जो भी धनिया मिर्चा है, उसमें सरसों पाउडर लेकिन ज़रूर मैं डालती हूँ, सरसों पाउडर से ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पे देखिए मैं नमक डाल दे रही हूँ, और ये ना मेरा अपना रेसिपी है, मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ, मैं अपने मन से ही इसे बनाती हूँ। तो नमक थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा था तो सोची कि निकाल दूँ, नहीं तो इतना कम सब्जी है और नमक ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। और ये देखिए मैं ना सारा मसाला मिक्स करके एक डब्बे में रख ली हूँ उसमें, और उसके बाद यहाँ पे सरसों पाउडर भी अलग रखी हूँ, तो वो भी मैं डाल दी 1 चम्मच के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं, नहीं तो कड़वा लगेगा ज़्यादा डालने से। और ये मसाला सूखा है तो थोड़ा सा पानी डाल डाल के मैं इसे चला लूँगी और मिक्स कर लूँगी मसाला को, और फिर इसको थोड़ी देर भूनूँगी अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से, उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। भुनने के बाद में पानी डालूँगी, उसके बाद बन के रेडी हो जाएगा। तो इधर ना मैं सोची कि डब्बा उब्बा सब लगे हाथ रख लूँ, और इधर अलमारी एक तो छोटा सा है, इसी में मैं सब डब्बा एक जैसा रखी हूँ। कभी कभी तो भूल जाती हूँ कौन से डब्बा में क्या रखी हूँ, और लिख कर इसमें चिपकाती हूँ तो मेरी बेटी बार बार नोच देती है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो फ्रेंड्स अकेले काम करना इतना मुश्किल भरा है ना कि क्या बताए। और दिन में तो मैं सोती भी नहीं हूँ, कभी कभार सो जाती हूँ तो बात अलग है। बहुत टाइम निकाल के जब मेरे पास थोड़ा कम सिलने को रहता है ना तो सोचती हूँ कि आज सो जाऊँ, लेकिन जैसे ही सोने जाती हूँ दिन में तो मेरी बेटियाँ चिल्ला चिल्ली करने लगती है, तो फिर उठना पड़ता है। तो बहुत टेंशन होता है। और अभी तो मैं हेल्दी होते जा रही हूँ धीरे धीरे, पता नहीं क्यों। और अब आजकल तो मेरा नींद भी पूरा नहीं होता है, ना दिन को ना रात को। रात को 11-12 बजे तक जगी रहती हूँ, सिलाई करो, वीडियो एडिटिंग करो, सारा काम करने के बाद में ना जब रात को मैं सोने जाती हूँ 10:30 बजे 10 बजे, तो वहाँ पे मैं एडिटिंग करती हूँ। तो एडिटिंग करने के में ना मुझे 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा आधा घंटा ऐसे। अगर वीडियो साफ़ सुथरा रहा तो आधा घंटा में हो जाता है, नहीं तो 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि ना पहले वीडियो एडिट करो, उसके बाद फिर उसमें वॉइस ओवर करो, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और मेरे पास तो 2 चैनल है, तो दोनों का काम करने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो अगर 10 बजे सोती हूँ ना तो 11:30 बज जाता है, कभी कभी 12 भी बज जाता है। फिर 12 बजे सो, और सोने के बाद फिर सुबह 4 बजे 4:30 बजे ऐसे उठ जाओ, क्योंकि हस्बैंड को सुबह 5 बजे से ड्यूटी जाना होता है, तो उसके पहले उठ के उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, वो लेकर जाते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे मेरी बेटी जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना तो वो बोलती है कि मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं अपना रोटी बनाऊँगी। और उसके लिए भी चौकी बेलना खरीदाया है, छोटा छोटा सा खिलौना वाला, तो वही मैं दे दी, और वो अपने में बिजी रहेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा परेशान नहीं करती है, कुछ भी बोलती है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ लो तुम भी मेरा हेल्प करो, मेरे जैसा काम करो तुम भी, तो उसमें वो बिजी हो जाती है तो मुझे परेशान नहीं करती है। और अगर नहीं मैं देती हूँ कोई भी काम करने को तो फिर रोने लगती है, तो मेरा अभी काम बिगड़ने लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ धीरे धीरे सीख जाएगी और उनका उसका खेलना भी हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ ना तो नीचे बैठ के वो भी खाना अपना बनाती है खिलौना में। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ ले रही हूँ, और उसके बाद मैं आज चावल तो थोड़ा सा ही खाऊंगी, पहले रोटी से ही खाऊंगी। उसके बाद मूंगा का सब्ज़ी बनता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा, और मैं अच्छा से खा लेती हूँ बैठ के। बाकी कोई सब्ज़ी उतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मूंगा का सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ। खड़ा होकर आटा गूँथने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, ऐसा लगता है ना कि कंधा दबा रहा है और जोर नहीं लग पाता है। और नीचे बैठकर कहाँ मैं बैठ के करूँ आटा गूँथूँ, नीचे बैठ के आटा गूँथती हूँ तो फिर रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो इसीलिए। और इधर एक तरफ मैं सब्जी रख दी हूँ, तो इसीलिए मैं इधर चला भी रही हूँ और इधर आटा भी गूँथ रही हूँ, दोनों काम कर ले रही हूँ। क्योंकि सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं सोची इधर सब्ज़ी बन जाएगा तो गरम गरम रोटी बनाऊँगी और फिर देते जाऊँगी खाना, सब लोग गर्मा गर्म खा लेगा, है ना। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी भी बना रही, नहीं तो मैं आटा सान लेती उसके बाद ही सब्ज़ी बनाती। तो देखिए इधर सब्ज़ी में पानी डाल दी हूँ,
तो वो बन रहा है, तब तक मैं इधर रोटी भी बना ले रही हूँ। देखिए ऐसे फुला फुला रोटी बना के मैं दे देती हूँ, तो खाने में भी उन लोगों को टेस्टी लगता है और मुलायम भी रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी रोटी बना है, और रोटी बनाने के बाद में दिन में तो गाय को भी देना होता है। सुबह में, दोपहर में जब भी रोटी बनाओ तो एक गाय के लिए, और रात को बनाओ तो एक कुत्ता के लिए देना होता है। तो इसीलिए हमारे घर में रोटी बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम नहीं खाएंगे तो इन लोगों को कहाँ से देंगे। तो उन लोगों को देने के लिए भी बनाना पड़ता है। तो अच्छा है, सारा काम एक साथ हो जाता है। तो और यहाँ पे खड़ा होके काम करने में हालत ख़राब हो जाता है। अगर बैठ के भी खाना बनाते हैं ना तब भी दिक्कत होता है, और खड़ा होके खाना बनाते हैं तब भी दिक्कत है। थोड़ा ज़्यादा देर तक अगर खड़ा रहेंगे तो पैर घुटना सब दुखने लगेगा, और बैठ के भी खाना बनाते हैं तो पैर दुखने लगता है, घुटना दुखने लगता है, मोड़े मोड़े। तो कैसे क्या करें, जैसे तैसे करके डेली तो काम करना ही होता है। और काम एक बार रहता तो कहते काम तो 4-5 बार बनाना पड़ता है। सुबह नाश्ता बनाओ, दोपहर को खाना बनाओ, फिर शाम को नाश्ता बनाओ, फिर रात को खाना बनाओ। ऐसे करके 4 बार एक दिन में खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद 2 बार बर्तन धोना पड़ता है, फिर 2 बार झाड़ू करना पड़ता है। एक बार तो पोछा करना पड़ता है, पर 2 बार झाड़ू, कभी कभी 3 बार भी। अगर ज़्यादा घर में कचरा लगे तो 3 बार 4 बार ऐसी करके झाड़ू लगा लो। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।